मैक्सिमम हम 130। तो 130 हाँ क्वेश्चन में तो पूरा अटेम्प्ट कर पाना मुश्किल हम होता है ना बताते सर। सर एक एक चीज हम बताते सुनिए। हम खुद 2 साल के बाद पहले एग्जाम देने गए, हमको लग रहा, हम पूरा चेक किए, सबसे 90 नंबर से कम हमारा नहीं आ रहा है, जबकि हम करंट अफेयर्स कुछ नहीं पढ़े, कैरेक्टर कुछ नहीं पढ़े, ओनली लुसेंट पढ़ते थे, वही पढ़ के गए बस। एक चीज और है सर हाँ कि आप लोग रिमाइंड होकर अपने लेकर हिसाब आए ना। से अपना आंसर डिसाइड कर रहे हैं। मतलब अभी भी अगर आप देख लेना, जिनका 95 98 बना रहे होंगे ना, वो 6 7 8 नंबर इनका ऐसा हो रहा होगा जो अपने मन से अपना आंसर डिसाइड कर ले, नहीं मेरा यही सही है तो यही सही होगा, हाँ दूसरे का नहीं यहाँ चलने वाला। जैसे अब बिंदु शक्ति वाला ले ले, वो क्या देगा नहीं देगा कोई नहीं जान रहा है कि उसका क्या आंसर देगा। बट जो बीसीडी मारा है वो सोच रहा है नहीं मेरा ही सही है। या फिर आप ये हु रूल्ड आफ्टर समथिंग था ना, वो धनानंद वाला अंपायर, हाँ। तो उसका बाद वाला, अब जो वो जस्ट बाद वाले मारे होंगे वो सोच रहे होंगे मेरा सही है। और ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही हैं ऑफ कोर्स। जो अभी सर अभी अभी तो आंसर की आया नहीं है ना, अभी कहाँ से सब 98 99 जा रहा है। अभी आने जब भी हम भी सीएपीएफएसी का इस बार का पेपर हम देखे ना किस तरीके का था, उतना टफ पेपर था। सर यहाँ भी आयोग मेरा का कोई प्रथम है 93 क्या? तक एक बना। सारे मिनट, एक कॉन्सेप्ट एक याद करके आ गया। ललन, अभी आशीष को बोलने दो, उसके बाद बोलना। हाँ, ओके। तो मेरा ये जो है ना सर, ये कहना बहुत दूसरी बात है। सबसे बड़ा चीज इफेक्ट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लेते 4000 भी यहाँ से सिलेक्ट हो गए, तो अगर पिछले चेयरमैन का एक इंटरव्यू था उसमें बोल रहे थे कि 1500 तक 1 मार्क्स का वो डिफरेंस पड़ता है। तो मान लेते हैं कि 2 नंबर और बढ़ भी जाए, तो अगर पिछली बार 91 जा रहा था, मतलब इस बार अभी तक पिछले एग्जाम से, तो 3000 यहाँ से सिलेक्ट, 2 नंबर बढ़ जाए 93 चले जाए जनरल का, 93.67 चला जाए 90, मतलब कहने को अभी तो मतलब सब हवा में तीर मार रहा है कि मेरा है। अभी हम 91 पॉइंट कुछ जोड़ रहे हैं, मान के चलिए। अभी आप पूछ लीजिए सर, आप 10 क्वेश्चन हम निकाल के दे रहे हैं, आप पूछिए, सबका अलग अलग आंसर होगा, सब अपना अपना सही मार के आया होगा। अब मान रहा होगा उसको कि 1.33 मेरा इसमें प्लस, तो यही कहानी है। तो अभी तो बोलना मतलब लगता है इजी कि हाँ 102 97 98। ओके, सर आई हेलो। एग्री विथ यू। सचिन बोलिए, आप क्या हेलो बोलना चाह रहे हैं? सर, मैंने 67 का फाइनल मतलब मैं इंटरव्यू भी दिया हूँ। हम्म 68 का प्री मेरा से नहीं हुआ था, 69 का भी प्री नहीं हुआ था। हम्म तो 67 में मेरा मार्क्स आया था 120 के आसपास था। हम्म 68 में मेरा 87 पॉइंट समथिंग था, बट वो समहाउ नहीं हो पाया। और 69 में मेरा मतलब उस टाइम यूपीएससी में फोकस है तो उतना अच्छा से प्रिपेयर नहीं किए थे। हम्म इस बार क्योंकि और 68 69 में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा था। हम्म तो इस बार जो चेयरमैन थे उन्होंने बोला था कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। हम्म। तो इसके पहले मैं स्पीडी के ही पढ़ के जाता था, मतलब 67 तक उस टाइम के बाद। लेकिन इस बार मैंने कुछ कुछ जैसे कि और भी कुछ कुछ सोर्स ढूंढा था, बट क्वेश्चन देखा था तो मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे, इनफैक्ट एक मेंस भी लिखा तो उसका भी जो रेंज बन रहा, मैं 13 दिसंबर को कंसिडर करके बात कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे, इनफैक्ट 2 मेरे साथ इंटरव्यू भी दिए थे। 67 में, 68 में मेरा नहीं हुआ था, 69 में भी नहीं हुआ था। तो उन लोग का अभी भी रेंज है 87 के आसपास। मतलब ये आपका हम 13 दिसंबर का बात लेके चल रहे हैं। ओके और ओके। आज का जो पेपर हुआ इसमें अगर हम नीचे से सैंपल स्पेस देखेंगे तो बहुत कम है। तो अगर इसमें हाईएस्ट भी जाएगा, अगर कोई कितना ही बोल ले 102 या 103 जो भी, इसमें भी अगर हाईएस्ट अगर आप निकालेंगे ऊपर का 1% तो 95 96 ही जाएगा। तो कुल मिला के कट ऑफ पे पॉइंट में फक आएगा, 88.67 मैक्सिमम जाएगा। 88.6 के आसपास अगर कोई बोला 92 जाएगा, 102 जाएगा, वो मेरे हिसाब से नहीं लग रहा सर, क्योंकि नीचे से सैंपल से बहुत कम आ रहा है। और 13 को एग्जाम हुआ था, और नो डाउट सर इसमें 13 के कंपैरेटिवली यहाँ पे ज्यादा स्कोर होगा, क्योंकि पैटर्न पता चल गया था कि ये स्पीडी लेवल पे ही जा रहा है, स्पीडी और लूसेंट का। लेकिन जो 13 का एग्जाम था, मतलब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में हुआ था, क्योंकि लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। सबको पता था कि जो चेयरमैन, क्योंकि इसके पहले अतुल सर जो थे जो बोलते थे वो कर रहे थे। यस यस यस, एग्री एग्री। तो तो सब मान के ही चल रहा था, क्योंकि मैंने खुद सर हिस्ट्री के लिए मैंने पास्ट ईयर का दिशा का पूरा सॉल्व करके गए थे, पॉलिटी का इनफैक्ट पास्ट ईयर का क्वेश्चन सब सॉल्व करे, बट इनफैक्ट यहाँ देख करके पूरा ही बंटा धार टाइप में हो गया था। तो एग्री और एग्री। उसमें ऑप्शन भी जो था जो कंफ्यूजिंग ही था, सर जैसे कि एक 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 करके सेकंड मनीष प्लीज। मुझे मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसका मैं नहीं बोलूंगा। हम्म क्योंकि सर कल आपसे फोन पे भी बात हुआ था, हम्म कल आपको फोन भी किए थे, मैं हम्म ये ग्रुप को देख रहा था। क्योंकि जैसे दिल्ली का राजधानी सब 1911 लेके चल रहा है, यस यस। लेकिन एक्चुअल में 1912 है अगर देखा हाँ, जाए तो। बट कल मैंने आयोग इसको क्या देता डिस्कस है वो भी तो किया था। ये हो गया। दूसरा कि जैसे कि बिहार कब बना था सब उसको लेके चला, मार्च 1912 ऐसा कुछ था, लेकिन वो अप्रैल में हुआ था, 1 अप्रैल से इफेक्ट आया था। 22 मार्च 1912 को बस ये डिक्लेरेशन यस हुआ यस था। यस,
कल मैंने तो डिस्कस ये किया था इसको। इसको क्या लेके चल रहा है, कवक वाला क्या है। हम्म और 69 में जो कट ऑफ था वो 91.67 गया था, बट उसमें 3 क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ये किसी को नहीं पता कि वो 3 क्वेश्चन का मार्क्स सबको मिला है या फिर वो ओमिट कर दिया है। ओमिट कर दिया तो गया, या जीरो तो हो गया था। 0 हो गया, तो इसका मतलब कट ऑफ 90 या तो 94 है या 88 है, दो ही चीज हो सकता है। लेकिन उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ था सर, तो लास्ट टाइम वो एक ऐड हुआ सेकंड था 3 प्लीज नहीं मार्क्स। सर, प्लीज ऐड प्लीज हुआ था अच्छा सर, ऐड ठीक है, हुआ था। प्लीज। मान लेते हैं ऐड हुआ था, तो उसमें आप देखिए ना उसके बाद आप ये भी देखिए ना कि जो उसके साइड में इंटीग्रेटेड एग्जाम होता, सीडीपीओ भी हुआ था और डीएसपी भी हुआ था, तो उसमें कितना सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि यस डीएसपी यस। में मात्र एक ही लड़का था जिसके 112 या ऐसा कुछ आया था, हाँ, सीडीपीओ जबकि का कट ऑफ उस सीडीपीओ का 102 105 के आसपास था शायद, 102। हाँ। मतलब 103 था क्यों सर। नहीं जो भी हो, बट एक मेरे को कंप्लीट कर लेते उसका, हम लोग हम्म, एक एक करके सर जैसा बोलेंगे। बिल्कुल तो सचिन यहाँ बोलिए आप। पे भी, और 69 में सर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था, ऑप्शन जो था ना यस एलिमिनेट हो जा यस। रहा था, यहाँ तो पूरा फैक्ट था सर। और ये कंफ्यूजिंग था, जैसे कि मतलब ये मेरा बेवकूफी बोल सकते हैं, इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि बजट कौन प्रस्तुत किया था, तो मुझे लगा कि वहाँ पे सम्राट चौधरी मार दिया, और घर आके चेक किया तो विजय कुमार चौधरी में टिक किए हुए हैं। ऐसी होती है। तो ये सब चीज भी है, तो मुझे लगता है कि अगर 13 को लेके देखा जाए तो कट ऑफ 87 88 के 88 87 87 88 जाएगा, और आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 94 95 तक इस हिसाब से जाएगा। तो अगर हम एवरेज भी लेते हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से 88 89 होना चाहिए। 87 से 88 मतलब 87 60% से 70% तुम्हारी बातों से बिल्कुल हम एग्री कर रहे हैं। और ये होता है नहीं, एक मेच्योर। 87 में सर एक बल्क आ रहा है, तो हाँ, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते 88 जाएंगे ना तो 89 थोड़ा, हाँ 89 88 पॉइंट में मतलब हो जाना चाहिए, मतलब अगर हम सब कुछ फेयर रहा तो मेरे हिसाब 88 से। मान के चल रहे हैं, उसमें प्लस माइनस एक दो रख सकते हैं, प्लस माइनस एक ये कुछ कर सकते हैं आप। 88 नहीं 90 एनी हाउ नहीं जाना चाहिए सर, क्योंकि नहीं। अगर आप वहां भी देखिए ना 69 68 में भी इनफैक्ट देखिए, इनफैक्ट मेरे साथ मेरा भाई भी जो दिया था वो 68 भी दिया था, 69 भी दिया था, तो हम्म। उसका हर बार 90, और मैं उससे भी बात कर रहा हूँ तो उसका भी इस बार 89 के आसपास, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड पूछेगा 13th को। हाँ, 13th और वाले में भी था। बिल्कुल। नहीं हाँ 13 दिसंबर को जो हुआ था, बट इस बार पैटर्न पता चल गया, तो इसमें तो ऑब्वियसली 4-5 नंबर बढ़ा ही होगा, लेकिन कोई बोल रहा है कि ड्रास्टिक, क्योंकि कोई 150 में 150 तो अटेम्प्ट करेगा नहीं। नहीं नहीं, वही स्केलिंग होगा, वही स्केलिंग में बहुत कम बच्चे ही उससे भी आ पाएंगे, ये बात भी समझ लीजिए। आज जो बच्चे बोल रहे हैं कि 3000 सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कहीं होता है कि किसी भी एग्जाम में नहीं, 6000 बच्चों ने एग्जाम दिया अगर हो? कोई बोलता है कि हम अगर कोई हम बोलता है 150 में 150 अटेम्प्ट करे, तो या तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है या उसको वो सीरियस ही नहीं है, और कोई भी सीरियस लड़का वो 125 से 130 तक ही गया है सर, हाँ, क्योंकि 130 नेगेटिव 1/3 है। 135 काफी है। क्योंकि जितना हम ज्यादा गेन करेंगे उससे फास्ट हम लूज कर रहे हैं सर। यस यस। ठीक है सर, कंप्लीटेड। थैंक यू, वेरी नाइस। और बहुत अच्छा मेच्योरिटी के साथ बताया सचिन। और ये इसी को कहते हैं एक मेच्योर स्टूडेंट और मेच्योर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। इस तरीके से अगर किसी को बोलने की क्षमता हो तो तहीं आप बोलें, अदरवाइज आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे मैं आंसर कर दूंगा, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा। सचिन की बहुत बातों से तो मैं एग्री कर रहा हूँ अभी भी। और सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। और सर 13th को एक 13th वाले में क्वेश्चन दिया था एंटी डिफेक्शन पे। अगर कोई बोलता है कि क्वेश्चन 13 का बहुत आसान है, तो या तो बेवकूफ बना रहा है या वो पूरा तुक्का मार रहा है। जैसे कि मैं आज भी बोला हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो मेरे से 1 घंटा डिस्कशन कर रहा था, वो मतलब वो 67 भी स्किप किया था, 68 भी नहीं दिया था, 69 भी नहीं दिया था, तो अभी वो थोड़ा सा जॉब में सेटल्ड हो गया, तो ऐसे ही जाके दिया। इनफैक्ट उसका ज्यादा मार्क्स आ रहा हम लोग से, जस्ट बिकॉज कि वो अपना स्कोर को 140 तक इनहेंस किया था। डिस्कशन इस बात पर हो रहा था कि वो एंटी डिफेक्शन वाला क्वेश्चन था। हाँ, किस क्वेश्चन को क्या करेगा उसको तो हम लोग देखेंगे, कल भी हम लोग नहीं, बट वो एंटी डिफेक्शन का अपार्ट फ्रॉम दिया है कि जो 10th शेड्यूल में नहीं आता है, तो ऑब्वियसली उसका ऐसा है, कई गवर्नर सारे होगा। डिस्प्यूटेड हैं, डिस्प्यूटेड वाले क्वेश्चन पे बट तभी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बट हाँ ठीक तुम्हारी है और सर, बातों से एग्री है। आलोक क्या बोलना चाह रहे हैं आप बोलिए। 8 और 69 तीनों मेंस दिया हूँ। 67 और 68 मेरे 69। जी तीनों। और मेरे साथ मतलब कि 10-12 लोग हम लोग ग्रुप में रहते हैं, और सब लोग लगातार दे रहे हैं। और हम लोग के ग्रुप में क्या है कि लगभग लोग 1-2 आदमी को छोड़ दे तो 84 से लेकर 90 के बीच में सब लोग हैं। उसमें जनरल भी है, AWS भी है, सब लोग है। और क्या है कि 13 को जो अगर बेस मान लिया जाए तो 13 को जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे थे, उसमें हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन था जो देखने में इजी लग रहा था लेकिन टफ था। ऑप्शन को भी देखिए, आज का जो क्वेश्चन था अभी वही देख के उठा हूँ,
तो आज मेरे को लग रहा है कि आज भी 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको इजी नहीं बोला जा सकता है। 115-120 क्वेश्चन ऐसे हैं जो, हाँ, अगर जो ठीक से पढ़, अब जैसे कि आज एक क्वेश्चन पूछा है सर, मक्का का उत्पादन बिहार में, लेकिन फर्स्ट या सेकंड नहीं दिया है, तो देखने में इजी लग रहा है बट क्वेश्चन ठीक है। तो इस हिसाब से, और मतलब कि 13 को बेस मान लिया जाए तो पिछले बार जो कट ऑफ था वो 91 नहीं माना जाना चाहिए, उसको तो 88 ही माना जाना चाहिए, क्योंकि मेरा पिछले बार इस कारण हुआ था क्योंकि 3 नंबर सबको मिला था डिलीट के कारण, और इसी कारण मेरा हुआ भी था पिछले बार, नहीं तो नहीं होता। और तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि अभी जिस तरह से आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने अभी अभी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया किसी न्यूज चैनल पे, तो मैं देख रहा था, तो बोले कि अगर अनुपातिक तौर पे देखा जाएगा कि इससे ज्यादा हो रहा है तो लगभग 400 से 500 बच्चा, मतलब एक अनुपातिक तौर पे देखा जाता है, तो स्केलिंग किया जाएगा। तो अगर स्केलिंग किया जाएगा तो फिर हमको नहीं लगता कि उस कट ऑफ पे कोई प्रभाव पड़ेगा। और सब लोग ना सर ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन वन लाइनर है, बट ये भी तो देखे कि सीट भी तो 6 गुना लगभग पिछले बार से ज्यादा है। अगर एक एक नंबर, अगर 6 नंबर भी बढ़ा दिया जाए, तो अगर मान लेते कि पिछला बार का जितना सीट था, अगर उस हिसाब से 13 का क्वेश्चन ले लिया जाए, फिर भी कट ऑफ 94-95 जाता। तो सीट भी तो 6 है, तो उतना तो घटाना भी, एक एक नंबर पे 1000 बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो कहने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब हाँ, सही बात है कि पिछले एग्जाम में भी 1500 बच्चे होंगे जिनका 100 से ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन हल्ला वही लोग करते हैं जिनका उतना आता है। वो हर जगह जाएंगे, बोलेंगे मेरा इतना आ रहा है, क्या तैयारी करें हम, मतलब ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मेरा 105 आ भी रहा है, हम तैयारी करें भी। तो ये बस वही बल्क में कुछ लोग होते हैं 400, 500 या 100, जो हर जगह जाके बस यही पूछेंगे कि मेरा 105 आ रहा है, क्या करना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से आ रहा है, क्या करना चाहिए, ईबीसी से आ रहा है। तो हमको नहीं लगता कि कट ऑफ पे आज का एग्जाम भी उतना प्रभाव हो, लेकिन हाँ डालेगा जरूर अगर स्केलिंग नहीं हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो हमको लगता है 92, 91 के करीब कट ऑफ जा सकता है, और अगर स्केलिंग हुआ तो फिर हमको नहीं लगता कि 90 प्लस जाएगा कट ऑफ। आदित्य सर का स्वागत कर लें पहले, उसके बाद आप लोगों को बोलने का मौका देंगे। वेलकम आदित्य सर। जी सर, गुड इवनिंग। जी, कुछ और बच्चों को बोलने का मौका दिया जाए। ओवर टू यू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया डिस्कशन हो रहा है सर, है ना। ऐसे जो मैच्योर बच्चे हैं वो पहले बात को रखें तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्या इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, वो हवा की बातों को ध्यान में नहीं रखते, वो उनको भी अपनी भी अनुभव है और मेच्योरिटी भी है थोड़ा। ये लोग जो बात बोल रहे हैं इसके बातों से हम एग्री करते हैं, लेकिन ये 110, 115 बोलने वाले जो आ जाते हैं ना, उनको समझाने में हमको भी मुश्किल होने लगता है। समझा तो देंगे ही, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगता है। इसलिए एक तो और कोई अच्छे बच्चे हैं जो इस तरीके का अनुभव रखते हैं, आप बोलें। ओवर टू यू आदित्य सर। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, है ना। और हम सचिन का भी सुने और अभी बोल रहे थे, एक और थे कोई। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सही एनालिसिस कर रहे थे आप लोग, है ना। हम पहले भी इस पे हम लोगों ने जब चर्चा किया था तो इसी अराउंड कट ऑफ बता रहे थे, और इस बात पे ही निर्भर कर रहा था कि आज का जो परीक्षा हुआ है वो कैसा रहता है, या इसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं था। लेकिन आज जब वो परीक्षा नियंत्रक आके बोलते हैं कि इस पे स्केलिंग किया जाएगा या जो भी प्रोपोर्शन में लिया जाएगा, तो सर हम अंदाज। और एक पॉइंट रखना चाहते हैं, मुझे भी ध्यान में आया था। हाँ बोलिए। हेलो सर, ये जो पटना में जो मैक्सिमम सेंटर दिया है ना, या तो ये होम सेंटर दिया है गर्ल्स के लिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए जी। और दूसरा है कि एक जो मेरा जो दोस्त दिया था वो बेसिकली बिहार का ही नेटिव था, बट वो कैटेगरी में बिलोंग करता था, बट समहाउ वो डॉक्यूमेंट्स बना नहीं पाया था, वो अपने नेटिव प्लेस से कट गया था। तो अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, मैं झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, वहां का दिया था। तो मेरे जितने भी 3-4 दोस्त थे जो बाहर से थे, सबका मैक्सिमम सेंटर दिया था पटना। तो अगर ये मान लीजिए, अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि नीचे का सैंपल स्पेस कम है, और तो इतने कम सैंपल स्पेस में सर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, स्केलिंग ही होता है, और देखा जाता है कि रिलेटिवली दूसरा कितने दोनों सिटी में कौन कितना स्कोर कर रहा है रिलेटिवली। तो उसका सेंटर, तो अगर ये कटअप बढ़ता भी है तो जनरल में थोड़ा सा दिखेगा, बट जो कैटेगरी वाइज जो जैसे ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीसी में डिफरेंस आता था 4-5 मार्क्स का, तो ये डिफरेंस 6-7 नंबर तक भी जा सकता है, क्योंकि नहीं देखिए पटना में मैक्स। सचिन, एक चीज और आपको समझना होगा, है ना, बाकी लोग भी जी सुने। जी जी कि जो 13 तारीख को एग्जाम हुआ था हमारा, ठीक है, उसके ठीक एक वीक बाद जो है ना यूपीपीएससी का एग्जाम था, ठीक है। और उसी दौरान जो है आपको रेलवे का भी कुछ एग्जाम हो रहा था, ठीक है ना।
रेलवे का भी वो मेंस पेपर था, ठीक है, मतलब सेकंड टियर जो होता है वो पेपर था। तो बहुत सीटेट सारी का भी सीरियस। पेपर था सर। जी क्या बोल रहे हैं? सीटेट का भी पेपर था कल होके सर। बिल्कुल बिल्कुल, सीटेट का भी पेपर था, ठीक कह रहे हैं, 14 को सीटेट का पेपर था। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ वो बिहार क्यों आएंगे फिर, है ना? तो इस वजह से भी जो वही बाहर के जो स्टूडेंट आ जाते थे, उनकी वजह से भी कुछ जनरल का जो कट ऑफ होता था ना, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट जनरल में ही कंसीडर किए जाते हैं, तो इस वजह से भी जनरल का कट ऑफ बहुत ऊपर जाता था, ठीक है। तो अगर इन सब चीजों को कंसीडर करें तो जनरल का कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, मतलब ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ऊपर से बहुत ज्यादा सीट है ना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अभी इतिहास में सबसे ज्यादा सीट आया है, ठीक है। हर जगह आप न्यूज में देखेंगे, ब्लॉग में देखेंगे, यही कहते हैं कि इतिहास में सबसे ज्यादा सीट आया है। तो क्या कट ऑफ इतिहास में सबसे कम नहीं जा सकता है क्या? है ना? हम लोग जब ये मान रहे हैं कि क्वेश्चन हल्का था, सॉरी क्वेश्चन भारी था, ठीक है, फैक्चुअल था, तो उसमें गलत होता है। जब इन सब सारी चीजों को कंसीडर करते हैं हम लोग, तो कट ऑफ भी बहुत कम जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहने की बात ये है कि जो भी ज्यादा बताते हैं 95-100, देखिए वो निरर्थक लगता है अभी सुनने में, ठीक है। और कट ऑफ जो है वो लगभग जो आप लोग कह रहे हैं उसी हिसाब से, है ना, 88-87 इसी अराउंड रहने की संभावना है। आज वाला जो परीक्षा हुआ भी है उसमें क्वेश्चन 13 की तुलना में काफी आसान थे, लेकिन उसके बारे में कहा गया है कि इसमें स्केलिंग किया जाएगा या अगर कोई प्रोपोर्शन में दिया जाएगा, तो अगर 400-500 स्टूडेंट को इंक्लूड भी किया जाता है 22,000-23,000 रिजल्ट में, तो वो कट ऑफ पे बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा, ठीक है। बाकी और लोगों से सुनते हैं, है ना, जो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं बताइए। सर जैसे कि मैंने दोनों पेपर अटेम्प्ट किया था, दो मतलब कि 13 दिसंबर वाला भी और आज वाला भी, मैं जैसे पेपर है मैंने अटेम्प्ट किया उसको, मतलब बिना ऐसे आंसर में लाया है ना। तो मैंने ऐसे देखा कि लगभग वो 90 के आसपास, 90-95 क्वेश्चन आप करेंगे। लेकिन उसके बाद भी मान लिया कि 100 क्वेश्चन आपने कर दिया, मतलब हमारे थोड़ा सा निगेटिव, मैंने सोच लिया कि चलो इसमें मारते हैं तुक्का, डबल डाउट वाला भी। तो 100 क्वेश्चन मार दिया, लेकिन फिर भी मान लिया कि 100 में से 5-7 क्वेश्चन होगा जो गलत होगा, है ना। तो 90 के आसपास मान लिया सही होगा। इधर अगर मान लिया कोई बच्चा होगा 20 क्वेश्चन और ज़्यादा करेगा, 120 करेगा, तो उसका 20 मान लो जैसे 10 क्वेश्चन भी अगर उसका रॉन्ग होता है, तो 15 या 18 क्वेश्चन मान लिया रॉन्ग होगा उसका, तो उसके कितने सही होंगे? मुश्किल से 100 के आसपास सही होंगे। और ऊपर से अगर मान लें सर 18 का 1/3 निकालें तो 6, 94-93 के आसपास ही होगा किसी का स्कोर, जो इसमें भी अच्छे बच्चे होंगे उसका। बाकी का तो नहीं कर सकते हैं, बट 94 के आसपास ये इसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे, 94-95, क्योंकि इतना भी आसान पेपर ये नहीं था। और प्रीवियस वाला भी लगभग उसी के आसपास स्कोर था। तो मेरे ख्याल से 90 के आसपास, 90 से 95 के बीच में ही रहना चाहिए कट ऑफ, मेरे हिसाब से। इतना बड़ा रेंज ना दे। 90 से सर और 95 एक पॉइंट है आप मेरा। मार्क्स समझ रहे हैं। हेलो हाँ हाँ सचिन बोलिए सर, बोलिए। मैं एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। हम्म अभी अभी हम गूगल में देख रहे थे कि इसके पहले शायद 60 से 62 से पैटर्न चेंज हुआ है कि जितने सीट है उसका 10 टाइम्स लोग अपीयर मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। हम्म उसके पहले शायद 56 से 59 में कट ऑफ गया था 87 जनरल का। क्वेश्चन बहुत अगर किसी को नहीं पता, उस टाइम में 4 ही ऑप्शन रहता था, नेगेटिव नहीं रहता था, 87 जनरल का कट ऑफ था। यस यस। और उसमें 27,000 रिजल्ट आया था प्रीलिम्स में। हाँ, 27 का रिजल्ट इसलिए आया था कि उस टाइम में क्या होता था, जितने लोग अपीयर करते थे उसके उसका 10% को ले 1/10। लिया जाता था। हाँ हाँ हाँ, हाँ और हाँ। मैं 2-3 पॉइंट बोल देता हूँ सर उसके ओके बाद, क्योंकि मैं अभी देख रहा था ऐसा क्योंकि मेरा मार्क्स थोड़ा कम है, तो मैं इसको प्रमाणित करने के लिए 2-3 और क्योंकि 4-5 लोग और भी मेरे दोस्त थे इसलिए। और 53 से 55 में मैं देख रहा था तो उसमें कट ऑफ गया था 100। हम्म 56-59 में कट ऑफ गया था 87 के आसपास, और क्वेश्चन पूरा लूसेंट के हिसाब से देता था। पांचवा ऑप्शन नहीं रहता था, नेगेटिव नहीं रहता था, बस 4 ही ऑप्शन रहता था। हाँ, बट उस टाइम में जो मैथ होता था वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा टफ रहता था बीच बीच में। कैरेक्टर आते थे, मैट्रिक्स वगैरह पूछे जाते थे। हाँ, तो हटा देते तो मान के चलते 140 है, लेकिन उसपे भी 2-3 बन जाते थे सामान्य आदमी से, अगर कोई कमर्शियल अरिथमेटिक देता है जिसको थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो उस टाइम में 20-25 हजार लोग अपीयर शॉर्ट लिस्ट होते थे, 100 कट ऑफ जाता था। 56 से 59 में 27 हजार के आसपास लोग गए थे तो उसमें 87 कट ऑफ गया था। हम्म तो यहाँ तो नेगेटिव भी है, 4 ऑप्शन भी है। और अब मान लेते हैं कि चलिए मान लेते बहुत ब्रिलियंट लोग होंगे जो कल के स्कोर में 100 लाए होंगे, बट नीचे से सैंपल स्पेस बहुत कम आ रहा।
उसके सैंपल साइज ही बहुत कम है, कितना लोग, मुश्किल से 400-600 लोग भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे उससे, तो उसके सैंपल नहीं सर, स्पेस से बहुत क्योंकि फर्क पड़ ही नहीं रहा है। हाँ तो इसमें सर वो नॉमिनल इफेक्ट करेगा, बहुत बस नॉमिनल यही मेरा। इफेक्ट है, सिर्फ हवा इनफैक्ट बनाया सर, गया है। हाँ 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 सर, क्योंकि इनफैक्ट इस बार जो बहुत सारे मतलब मेरे जान पहचान जो यूपीएससी के इंटरव्यू दिए या फिर बीपीएससी में सेलेक्ट है लाइक 67 में 68 में, वो लोग का सबका सर वही 87 84 88 नवा इस टाइप का है मार्क्स। पहले मतलब जैसे 69 में एक मैं जानता हूँ उनका 108 वगैरह था, वो लोग भी कम पे आ गए। तो सही में कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और सर सचिन, एक बात ये भी है सर हाँ कि जैसे सर 64 या 65 या 67 के टाइम का क्वेश्चन होता था, तो उसमें सर एक बना हुआ था क्या कि वनडे टाइप का, यस और यस हाँ ऐसे विद्यार्थी जो ज्यादातर वनडे एग्जाम की तैयारी करते थे वो भी जाते थे एग्जाम देने देते के थे लिए। हाँ। लेकिन सर 68 और 69 को देख करके वो लगभग नहीं के बराबर पहुंचे हैं। यस किन्हीं किन्हीं लोगों ने फॉर्म भर भी दिया था, तो वो सोचे क्या कि चलो वही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्या ही करेंगे जाके, और सेंटर भी इतना ज्यादा दूर था सर, जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं था हाँ, वो नहीं वनडे जा वाला पाया। सब, वो नहीं पहुंचा है सर, जो कि स्कोर बढ़ाने का काम करता। ऑफ कोर्स, तो दूसरा बात है रेलवे वगैरह का एग्जामिनेशन उसके साथ साथ पैरेलली चल रहे थे, तो वो बच्चे अपने जी एग्जामिनेशन में जी ज्यादा इन्वॉल्व। सर, कुछ रेलवे का भी एग्जाम वनडे वाला चल रहा था सर, और सब भी एग्जाम था सर वनडे वाला। और रेलवे का एग्जामिनेशन उसके जस्ट बाद टेक्नीशियन जेई कई सारा एग्जामिनेशन लगातार हुआ है, तो बच्चे जी जी अपने में सर। व्यस्त थे ना कि इस दूर सेंटर जाने में ठंड में वो प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उसको पता था 69 में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि अब जाने से कोई जी फायदा तो सर। होने वाला है नहीं, वो 50,000 भी जी नहीं जी मिलने सर। वाला, ये भी मान के चल गए थे वो। ठीक है, जी सर। ओके। तो ये सब भी फैक्टर है सर, कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। देखिए नहीं कुछ कुछ हम्म कुछ फैक्ट तो सर इसमें कुछ हमको नहीं लग रहा सचिन भाई का, कुछ कुछ बात को कॉन्ट्रडिक्ट हम करना चाहते हैं। देखिए 64 से पहले बीपीएससी कुछ और था, ठीक ना, बहुत हवा बना हुआ था कि बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है। फिर जब उसमें काफी लोग का रिजल्ट होने लगा, और उसके बाद कोई भी एग्जाम को सर हम दो भाग में बांटते हैं, प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना। हम्म अगर पोस्ट कोरोना कोई चीज का भी कटअप बढ़ा है, दूसरा बात है क्या सर, हम खुद देखते अपने गांव में, हम खुद देखे हुए हैं हम्म बहुत लोग क्या मतलब अभी जो वनडे एग्जाम तैयारी करता है उन लोग इसलिए ही जाता है 50,000 हम ले लेंगे, बस 50,000 यस लेने के लिए ही जाता है बस, और कुछ भी इसका पीछे लक्ष्य नहीं रहता है। दूसरा सही बात है सर कि इस बार एग्जाम क्वेश्चन इजी था सर, हम खुद बताते हैं, हम 2 साल से कोई बुक नहीं पढ़े, ठीक ना। हम्म। हम उस बाद कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे, बिहार स्पेशल पुराना ही याद था, क्योंकि वो तो फिक्स है, तुम जनगणना वनगणना किस सब डेट तो में फिक्स एग्जाम है। दिए, आज 4 जनवरी को या 13 को? 13 को दिए थे सर, 13 को हाँ ही दिए थे, ठीक ठीक है, ना। हाँ बताओ। तो उसमें एक तो हमारा दोस्त ही है जो भी 4 जनवरी को देके आ रहे हैं, अभी जस्ट आ रहे हैं देके। तो हम्म हम हमारे अनुसार से सर मतलब हम पूरा सब का आंसर की जांचे हैं, मोटा मोटी हमको लग रहा है कि हम देखने के बाद 90 के करीब आ रहा है, ठीक ना। 90। तो इस बात तो हाँ 90 इस बार हम सर कन्फर्म, हमको ऐसा लग रहा है कि 95 से तो हमको नहीं लगता उससे कम जाना भी चाहिए, ठीक ना। और ओके। जाएगा, क्योंकि 67 में सर हम भी क्वालिफाई किए थे, उसमें शायद हमारा 109 नंबर का मार्क्स था। हम्म तो उसमें भी ज़्यादा तैयारी वारी नहीं करते क्योंकि इतना काम धाम था, ठीक ना इधर। और दूसरा हुआ तो सर 2 साल से हम खुद अपने पर्सनली मतलब रीजन में ये लपटाए हुए थे, कुछ केस मुकदमा हो गया था इस कारण। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हम तैयारी नहीं कर पाए थे 2 साल से, लेकिन यही था कि लुसेंट हम लोग को इतना याद था कि कहीं भी उठा ले तो पता चल जाता था इस क्वेश्चन से है। तो अच्छा, कोई भी लड़का अगर लुसेंट पढ़ा होगा तो 90 नंबर तो उसका आएगा ही आएगा। देखिए अब मैं बोलता हूँ इस पे, ये लूसेंट वाली बातों पे, चूंकि जो सीरियस तैयारी करने वाले बच्चे सर थे ना। सर हम एक जो बोले उनको एक पॉइंट हम बोलना चाहते हैं। हम्म जो ये बोल रहे बिल्कुल सही है। हम तो बोल ही रहे जो, लेकिन जैसे मेरा ये यूपीएससी का इस साल लास्ट अटेम्प्ट था, मेरे इस बार प्री नहीं हुआ था, ठीक है सर। यस। और यूपीएससी में मेरा 90 के आसपास आ रहा था, इनफैक्ट इस बार मेरा सीसेट भी क्वालिफाई था, ठीक है। हम्म और मेरा 68 69 खराब इसलिए गया था कि उस टाइम मैं यूपीएससी के आसपास ही कॉन्साइड करता, 68 का मेंस भी यूपीएससी के आसपास था। तो हम्म जो मेरे इर्द गिर्द जो दोस्त थे वो सबका ये उन 4-5 जो हम लोग सीरियस लोग हैं, हम लोग जैसे मैं जॉब भी करता हूँ तो हम लोग ग्रुप बना के पढ़ते हैं। हम्म तो जो भी सीरियस लड़का था, पहला बात थी वो इस बार लूसेंट को मतलब रखा है, मतलब वो 1-2 दिन पढ़ा, लेकिन वो इस बार पूरा पास्ट ईयर का जो हम लोग सीरियस थे, क्योंकि हम लोग को समाव जॉब लेना था। हम्म, तो हम लोग बिल्कुल। लूसेंट को साइडलाइन करके पढ़ा था। इनफैक्ट जो मेरा दोस्त नॉन सीरियस था वो हम लोग से ज्यादा स्कोर कर रहा है सर, मैं अभी ऑफ अभी कोर्स, भी ऑफ आपको कोर्स। और हम लोग से ज्यादा अटेम्प्ट भी किया, तो हम उसको मार के चल रहे हैं कि सर वो मैक्सिमम अचीव कर रहे हैं। उसका इनफैक्ट 13 को एग्जाम था हम्म तो 96 तक आ रहा था, बट वो भी 3-4 क्वेश्चन उसका डिस्प्यूटेड है, जो वो अपने हिसाब से कंसिडर कर रहा है कि हाँ ये सही है ये सही है।
तो अभी वो खिसक करके 92 के आसपास है, मतलब वो 92 से कुछ गेन ही करेगा, लूज नहीं करेगा। तो मान के चलते उसका 95 के है, तो ऊपर के जो 1-2 हजार, मान लीजिए 1-2 हजार लड़का हमको नहीं लगता है कि 95 से ऊपर जाएगा, और 13th को भी, क्योंकि जब आंसर किया जाएगा तो और घटेगा सर, तो 92 ही लेके चलते। एक मिनट, एक एक चीज है करके सर, एक एक करके पहले सचिन को बोलने दे, उसके बाद आशीष। तो मेरे हिसाब से सर चूंकि मेरा आ रहा तो हम यही बार बार उसको जस्टिफाई करें, बट मेरे को लग रहा है कि 88 के आसपास जस्टिफिकेशन की सेफ बात है। नहीं है। देखिए, जो गणेश बोला है मैं इस पे इसका जवाब दे देता हूँ कि ल्यूसेंट वाले, चूंकि सचिन की बातों को ही मैं दोहराना चाहूंगा, मैं यही बोलना भी चाह रहा था कि जो बच्चे ल्यूसेंट वाले थे ना, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो तैयारी करते हैं बीपीएससी के, रियल में यूपीएससी बीपीएससी सिविल सर्विसेज के जो कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट ल्यूसेंट को छोड़ चुके थे 69 के बाद, और हम लोग खुद क्लास में जो पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे लेवल के करंट अफेयर, बहुत अच्छे लेवल की चीजें, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह यही सब करवाए हैं। ठीक है। और जो गणेश कह रहा है कि सर हम याद किए थे, आप हो सकते हैं कि अपने समय में अच्छे स्टूडेंट रहे, याद किए थे, आपका मार्क्स आया होगा। एक आध कुछ बच्चे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चे हैं ही नहीं जिनको कि मार्क्स 95 या 100 या 105 नहीं आया है। मैं 68वीं की बात बताता हूँ, मेरे पास कम से कम 20-25 बच्चों ने मैसेज कर दिया कि सर मेरा नंबर 100 से ज्यादा है। आप सोच सकते हैं, इतने शानदार शानदार स्टूडेंट रहते हैं। अब टीचर को मैसेज वही लड़का करता है, या ग्रुप में मैसेज वही लड़का करता है जो कि कॉन्फिडेंट रहता है, जिसको मार्क्स ज्यादा आता है, वो उछलते कूदते रहता है। अच्छा, अच्छी बात है, उन्होंने अचीव किया तो उछलना, बोलना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, सर से पूछना भी चाहिए। तो हम तो उस समय चौंक गए थे कि पता नहीं कट ऑफ क्या होगा। 113 उसके जस्ट पहले गया भी था, लेकिन फिर और भी अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद लगा कि नहीं, ये कुछ ही बच्चे हैं जो सर आपके पास आते हैं। और सौभाग्य ये है हमारे इंस्टीट्यूट का कि अच्छे बच्चों की संख्या हमेशा रहता है। आप देख लीजिए किसी सेमिनार में ही आप 5-7-10 लड़के तो ऐसे हैं जो कि मेंस दिए हुए हैं, यूपीएससी वाले हैं, ये वो हैं। अभी तो कितने लोग तो बोले भी नहीं है, मुझे पता नहीं है कि वो क्या है। इसलिए क्योंकि ऐसे लड़के कुछ होते हैं, लेकिन वो कटअप को डिसाइड नहीं करते हैं। आप सीडीपीओ में देख लीजिए कि कितना कटअप गया था पिछले साल। 102 103 लाने वाले कितने लड़के थे, उंगली पे गिनने वाले संख्या पे आ गए थे ना। इसलिए कुछ बच्चे अच्छे रहते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर बच्चों को उतना मार्क्स नहीं आता है, और इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरा, आज का प्रभाव मतलब कि पॉइंटों में रहेगा, 1 नंबर तक भी प्रभाव नहीं डाल रहा है ये। कुछ कितना 400 लड़का 600 लड़के का सिलेक्शन होने वाला है, जैसा कि बता भी रहे परीक्षा ने, जो भी बीपीएससी के चेयरमैन या कौन है वो, मैं नाम नहीं जान रहा उनका, चेयरमैन तो वो नहीं है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर या जो भी होंगे, आज वो इंटरव्यू दे रहे थे तो कंट्रोलर साहब हैं, तो वो बता भी रहे थे ना कि कितना 600 लड़का आएगा, 700 लड़का आएगा, बहुत हो गया। तो उस 600-700 लड़का 22,000 24,000 जहाँ रिजल्ट आने वाला है, उसका क्या मुराद है। इसलिए आज के एग्जामिनेशन का इफेक्ट तो कुछ होने ही नहीं जा रहा है, बहुत कम 0.33 0.66 ऐसा कुछ इम्पैक्ट डालने वाला है कटअप पे। तो जो कटअप की चर्चा पिछले बार हो रही थी, उसी में से थोड़ा बहुत, मतलब कि 1 नंबर से कम की ही वृद्धि देखी जाएगी। अब आप लोग बोलिए, आशीष जिसको भी बोलना है, आशीष। सर मैं सर कुछ बोलना चाहूंगा कि मैंने सर उनका लास्ट इंटरव्यू जो बिहार टॉप वाले पूछ रहे थे कि आप इसमें नॉर्मलाइजेशन करिएगा या स्केलिंग करिएगा, तो वो लास्ट में बोलते नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्केलिंग का मैं मतलब पूरा क्लियर कुछ बता के नहीं गए, बस बोल रहे थे कि जरूरत पड़ी तो स्केलिंग करेंगे, ऐसे करके फिर स्केलिंग ही करेंगे, नॉर्मलाइजेशन तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो फंस जाएंगे, फिर कोर्ट में चला जाएगा मैटर, इसलिए स्केलिंग ही करेंगे। स्केलिंग से 400 500 600 बच्चों तक को वो लेंगे आज से। सर थोड़ा स्केलिंग का भी थोड़ा सा सर एक बार चर्चा कर लेते, वो थोड़ा समझ नहीं, स्केलिंग का चर्चा हम तब तक नहीं करेंगे जब तक वो बताएंगे नहीं कि हम किस फॉर्मेट से स्केलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही अभी क्लियर नहीं किया। हम कुछ बोल दें फिर यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, आपने तो ये बताया था, चेयरमैन वहाँ परीक्षा एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब ये बोल रहे हैं। आप इतना समझिए ना कि आज के एग्जाम जो बच्चे दिए हैं, ये 6,000 बच्चे के आसपास, उससे कम ही है संख्या, ठीक है, उससे स्केलिंग होना है, और उस ग्रुप से 600 या 700 बच्चों का सिलेक्शन होना है, मैक्सिमम 600 मान के चलिए। अब आप सोचिए कि इस 600 बच्चे कटअप पे क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं। 600 बच्चे 120 नंबर भी लेके आएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ फर्क पड़ रहा है? नो सर मेंस का रिजल्ट तो ज्यादा भी दिया जा सकता है सर आयोग की तरफ से, ऐसा सर 67 में भी हुआ था। हाँ, तो हम लोग तो 13-14 टाइम तक जाता ही जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए जब पॉइंट में मार्क्स आने लगे ना, मैं अंकित आपको बता देता हूँ, जब पॉइंट में मार्क्स आने लगे ना, तो उसमें क्या हुआ कि रिजल्ट थोड़ा सा तब 14-15 गुना जो जाता था वो 13 गुना 12 गुना ऐसे तक रह गया है, ठीक है। सर कट ऑफ से भी एक सर पॉइंट बोलना था सर। यस सर कोई भी जेन्युइन बच्चा सर 125 से 130 के रेंज में ही अटेम्प्ट करेगा सर, 130 नेगेटिव को देखते हुए, तो इसका कंपैरिजन 67 से किया ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं, 67 से कोई अगर करेगा तो
25 to 30 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही जनरली, अगर देखा जाए सर। एक जो अच्छा तैयारी कर रहा है उसका हम बात कर रहे हैं। तो सर कट ऑफ तो 85 से 88 मैक्सिमम ऑन रिजर्व का रहना चाहिए सर, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स। और यही बताया भी जा रहा है लगभग हर जगह। अब जिनको अनुभव नहीं है वो कुछ कुछ बोल देते हैं। यूट्यूब पे व्यू भी तो चाहिए। मैं खुद यूट्यूब पे जब वीडियो बनाता हूँ ना, उसके पीछे की मानसिकता, जब आपके क्लास में पढ़ाने के लिए आते हैं तो उसके पीछे की मानसिकता दोनों अलग अलग रहती है। और मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। अभी रवीश कुमार जो पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि हम व्यूज देख के जब पैसा कमाते हैं और व्यूज पे जब चले जाते हैं तो हमारी पत्रकारिता प्रभावित होती है, इसलिए आप लोग ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मुझे अगर पैसे आते रहेंगे, मेरी संस्थान चलते रहेगी, तो हम फिर व्यूज देख के वीडियो नहीं बनाएंगे। वो व्यूज के लिए कौन सी बात बोलनी है मुझे भी पता है। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता रहता है इस वीडियो पे कितना व्यूज आएगा, ठीक है। तो मैं कौन सा मसाला वाला बात बोलूंगा, कितना चलेगा, वो मुझे पता है। बट आई एम वेरी इथिकल पर्सन। नहीं तो बहुत व्यू लाने के लिए मेरी क्षमता है। आज तक मैंने किसी बच्चों को नहीं कहा होगा कि मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी को कहीं नहीं बोला होगा। मैं बोल क्यों करना, आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। इसी सेशन में बच्चे हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, मैक्सिमम को नहीं जानकारी होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बातें सत्य है कि व्यू बढ़ाने के लिए लोग कुछ से कुछ मार्केट में बोल रहे हैं, लेकिन अनुभव की कमी है उनके पास। और कट ऑफ पे बहुत व्यू जाता है, इसलिए बहुत वीडियो बन रहा है। दिमाग मत लगाइए उस पे, अनुभवी लोगों से सीखिए। और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी बच्चे ही बोल रहे हैं, इसलिए और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए इस पे। हाँ, अमन, नीतीश। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं नितेश हूँ। सर एक्चुअली मैंने यूपीएससी बीपीएससी दोनों दिया हुआ है, 67th का इंटरव्यू, 68th। और सर एक मैं रेफरेंस ड्रॉ करना चाहूंगा, मैंने 1275 एसआई भी दिया था। लोग इसको एसआई से कंपेयर करते हैं कि एसआई जैसा एग्जामिनेशन है, ठीक है सर। अगर एसआई से आप कंपेयर करोगे उसमें 1/10 नेगेटिव होता है, इसमें 1/3 नेगेटिव है, ठीक है। उसमें कट ऑफ गया था सर 1275 में 67-68 के अराउंड गया था यूआर का, ठीक है। और इसमें अगर आप गया था 62 ओके 60% आप ले लो, 63 के अराउंड। अगर बीपीएससी में भी कंपेयर करोगे 60% अराउंड 90 के करीब आएगा, ठीक है ना। तो सर मेरे हिसाब से वही कट ऑफ 88 से 90 होना चाहिए। लोग जो भी बोल रहे हैं 95, 100, ये तो ऐसे ही फॉल्स बातें कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा सैंपल साइज, जैसे सचिन ने बोला इस बार जो आ रहे हैं ये 4 वाले, वो सैंपल साइज भी बहुत कम है, ठीक है। और सब कोई सर उतना अच्छा एग्जाम जाता नहीं है, कितना भी पढ़ के जाए एंजाइटी इतना रहता है कि वो 100 वो जाते जाते 190 हो ही जाता है। तो मोर और लेस सर 88 से 90 ही जाना चाहिए। इफ यू कंपेयर, अगर आप दरोगा वाले एग्जाम को भी कंपेयर करोगे, जैसे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि दरोगा है, एसएससी जीडी है, ऐसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए सारे एग्जाम्स के जो भी हो। लेकिन सर मेरे हिसाब से 88 से 90 जाना चाहिए, इससे ज्यादा तो जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं पिछले क्लास में भी बोला था कि दरोगा वालों की अपनी औकात जब 90 नंबर से ज्यादा बीपीएससी में नहीं है, और 60% मतलब 90 नंबर, 90 नंबर में उसके खुद की औकात जब सिमट जाती है तो वो बीपीएससी के एग्जाम को कितना इम्पैक्ट कर देंगे। ये सर वो भी 1/10 उनका जाता है, हम लोग का 1/3 है। 1/10 नेगेटिव में उसकी औकात 90 की है, यहाँ 1/3 है। सोच के क्वेश्चन में रंगाना पड़ता है। तो बात बिल्कुल ये तो मैं कल भी बोला था, इस पॉइंट को बिल्कुल सही बात है। सर एक और फैक्टर है ना जिसको लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, मान लेते हैं कि वनडे वाले कुछ लोग ज्यादा नंबर ला दिए होंगे, मान लेते हैं, तो ये भी तो देखना चाहिए कि जो कोर स्टूडेंट है वो भी तो कम नंबर ला रहे हैं इस बार। यस, इसको भी नहीं देख रहे लोग। सही बात बोल रहे हैं लोग कि जो कोर स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी बीपीएससी वाले, सर वो भी नंबर कम ला रहे हैं। अब पहले क्या था कि 68 और 69 में क्या हुआ कि कोर स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़े और वनडे वाले लोग फिसले। इस बार वनडे वाले थोड़ा अप हैंड में है और कोर वाले फिसल गए। बात ले दे के वहीं पे है, लेकिन बस वही बात है कि जिसका कुछ नंबर, जैसे कुछ लोग होते हैं हर जगह पहुंच के बोलेंगे कि इतना आ रहा है, तैयारी करे। बात वही वाला है कि ताकि बाकी लोग भटकते रहें। नहीं सर, 1000-2000 बच्चे होंगे डेफिनेटली, 100-110 वाले भी होंगे। लेकिन क्या है ना कि आंदोलन में हम लोग गए थे 1-2 दिन घूमने। यस, और वहां गए थे तो दिक्कत क्या था कि जिनका 80 से कम आ रहा है, जो लोग आंदोलन में बहुत सक्रिय हैं, होना भी चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए, बट वो लोग क्या कर रहे हैं कि सबको बता रहे हैं कि खुद का 80 आ रहा है लेकिन बता रहे हैं मेरा 105 आ रहा है, फिर भी आंदोलन में। मतलब झूठ, जिसको आदमी जानता है कि इसका 80 आ रहा है लेकिन वहां बोले 105 आ रहा है कि कट ऑफ तो 110 जाएगा, आप लोग कैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना, इस बार बहुत ज्यादा सीट के कारण ना बहुत ज्यादा हवा बना हुआ है सर, रूमर्स बहुत है।
जो भी सर कोर स्टूडेंट है ना सर, मतलब हाँ। ये अगर ये 5-7 हजार रिजल्ट आता ना तो मैं मतलब कुछ होता, लेकिन ये 25,000 रिजल्ट आ रहा है, सभी पास करेंगे जो कोर जो अच्छे स्टूडेंट है। ये तो सोचना ही नहीं चाहिए प्रीलिम्स के बारे में। ऑफ कोर्स। तो मेंस का सर डिस्कशन स्टार्ट किया जाए सर। बिल्कुल, आप बता दीजिए ताकि हम लोग आप माइंड अच्छा, को ठीक मेंस ठीक मोड में लाया जाए। ठीक ठीक, ओके ओके। अभी कुछ लोगों से और ले लेते हैं, क्योंकि जब तक बोल नहीं लेंगे ना तब तक इनको लगेगा कि हम तो छूट ही गए हैं। तो संतुष्ट हुए बातों से? इसमें अब वैसे बच्चे जिनको लग रहा है कि नहीं, ये जितने आपके भाई इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले थे, इन्होंने कुछ गलत बोल दिया, अब इनको काउंटर करने के लिए किन्हीं के पास कुछ है तो बोलिए। दोनों पक्ष सुनना चाहिए ना। बोलने से पहले आप जरूर ये बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है, आप यूपीएससी दिए हैं, बीपीएससी दिए हैं, क्या आप पीटी मेंस क्वालिफाइड है, इंटरव्यू दिए हैं, वो बता दीजिएगा जिनको काउंटर करना है तो। जी सर, हम ये अमरिंदर बोल रहे हैं पूर्णिया से। जी, 56-59 में हम इंटरव्यू दिए, फिर 64 में दिए, 65 में दिए। ठीक है, पुराने स्टूडेंट है, और बोलिए। जी 65 में लास्ट टाइम 3 नंबर से नहीं हुआ था फाइनल। तो मेरा ये बनना है कि 67 में जो लोग बोल रहे हैं कि इतना चला गया था कटअप, 67 में मेरा 104 आ रहा, 105 कटअप था, 104 आया था अथी में ओएच कैटेगरी में। तो 67 में हुआ नहीं पीटी 1 नंबर से, तो फिर उसके बाद नहीं दिए थे, फिर इस बार 70 में दिए। चूंकि हम टीचिंग लाइन में है, जॉब में है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तैयारी का। तो मेरा ये मानना है कि 67वीं में जो लोग बोल रहे हैं, तो उसमें ये था कि 67वीं का एग्जाम जो हुआ 8 मई को, और उसके बाद जो सितंबर में एग्जाम हुआ, तो 3 महीने मोस्टली टाइम भी मिला था लोगों को प्रिपरेशन का। यस। क्योंकि क्वेश्चन का एक सेट पैटर्न था। सेट पैटर्न में लोग 3 महीने में, जिनको भी लगा कि जिस जिस सेक्टर में वो कमजोर थे या कुछ कर सकते थे, 3 महीने में काफी अच्छे तरीके से वो कर लिए, जिसका असर कटअप पर दिखा। और इधर जो 68वीं और 69वीं में जो एकाएक चेंज हुआ पैटर्न, तो उससे जो भी हम लोगों के जैसा भी स्टूडेंट डर गए थे काफी, क्योंकि हम लोग पुराने पैटर्न के स्टूडेंट हैं। पुराने पैटर्न के स्टूडेंट हैं, तो नए पैटर्न में काफी डर गए। तो हम लोग भी एकाएक 68वीं 69वीं का क्वेश्चन देख के प्रिपरेशन को इसी मोड में ला दिए। यस यस यस। और इस बार जब गए तो फिर शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया, तो पुराने पैटर्न का क्वेश्चन है। लेकिन हुआ क्या कि एक तो मान लीजिए पुरानी बातें जो भी बोलते हैं कि लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ा, हमने ये किया, कुछ भी वो करेंगे, उस टाइम लगता है एग्जाम हॉल में कि हम 100+ सही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम हॉल के गेट से बाहर जाइए, फिर और आगे बढ़िए, फिर और आगे बढ़िए, एक आध क्वेश्चन मोबाइल पर सर्च कीजिए, आपको घर पहुंचते पहुंचते लगेगा कि हम तो बहुत पीछे रह गए, ये तो कैसे हो गया, ये तो होना नहीं था, ये मिस्टेक कैसे हो गया। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और इस बार हम ये देखते चल रहे कि कितना भी कुछ भी कोई कह दे, लेकिन अगर कितना भी, हम 132 अटेम्प्ट लिए, इस बार का सर अनुभव बता रहे हैं। 132 अटेम्प्ट लिए, 3 तो एग्जाम हॉल में हम देख लिए कि हम गलत कर चुके हैं। अच्छा। रंगने के बाद तो ये तो सिली मिस्टेक तो हो गया। उसके बाद फिर जब मिलाए, तो अभी जो वेरियस मान लीजिए सबका अलग अलग क्वेश्चन का ये दिखा रहा है आंसर की, तो सबसे मिला जुला के फिर हम 89 पर हैं। अच्छा। कुछ लोग हमारे सर्किल के जो 120 112 अटेम्प्ट लेने वाले लोग थे, जिनको लगा कि काफी सही है, वो भी 90 के आसपास घूम फिर के आ रहे हैं। अच्छा। तो एक बड़ा संख्या जो है कि 80 और 90 के बीच में बड़ी संख्या में स्टूडेंट है। 90+ वाले होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे, रेयर होंगे। 95 वाले, 100 वाले भी होंगे, रेयर होंगे। लेकिन कोई भी जो ये दावा करता था इस क्वेश्चन में, आज का क्वेश्चन को भी हम प्रिंट आउट किए, डाउनलोड करके जब हम देखे, तो आप अच्छे से देखिएगा तो 70 क्वेश्चन बिल्कुल इजी आप मान सकते हैं। यस। लेकिन उस 70 क्वेश्चन में जब ह्यूमन एरर आप देखिएगा, तो मनुष्य का जो एक स्वाभाविक गुण है, उसके हिसाब से 10 क्वेश्चन वो निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में गलत रहेंगे। ओके। तो 70 हो गया, 70 में 60 वो लाया, 10 गलत कर चुका है। अब वो बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, कितना अटेम्प्ट लेगा एक्स्ट्रा, 60 और ले ले। 60 में प्रिडिक्शन है कि 30 और पाएगा वो, मोस्टली 30 ला सकता है। तो 60 30 90 और गलती कर लिया 30 10 40, तो फिर तो घूम फिर के वही आना है। 2-3 क्वेश्चन है जिसका कि आंसर गलत दे दिया है, जिसका ऑप्शन सही नहीं है। अगर उसको आयोग डिलीट करती है, तो फिर इसमें 13 तारीख वाले में उसके साथ कैसे कंसीडर करेगा, ये एक इशू है। और एक इशू ये है कि स्केलिंग वाली बात, हमको जहां तक लगता है स्केलिंग में कि चूंकि इसका क्वेश्चन का लेवल उससे थोड़ा सा लो है, तो इस स्केलिंग का मतलब ये हो सकता है कि उधर का 80 इधर वाले को 81 के इक्वल माने। हाँ, ये भी हो सकता है। ये पैमाना फिट करके भाई इसका क्वेश्चन जी। और थोड़ा सा इसमें सपोर्ट उसको मिला होगा 2 4 5 नंबर का, चूंकि जो क्वेश्चन रिपीट हुआ, अगर वो सीरियस स्टूडेंट होंगे, अगर उसको पहले से वो देख लिए होंगे, तो उस सेक्टर के
क्वेश्चन को बना लिए होंगे, एक मैक्सिमम 5 नंबर उसको, लेकिन वो जरूरी नहीं कि अगर वो दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का इजी होता तो वो बनाते भी। तो लोग क्या करते हैं कि अमूमन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उठा के देखे और में बोल दिया कि बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो 110 चला जाएगा। उस 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन से मोस्टली 70 क्वेश्चन से भी आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होने वाला है। 70 के बाद एक एक क्वेश्चन के लिए उसको सोचना पड़ेगा कि अब क्या सही क्या गलत है। तो इसलिए मेरा भी अनुभव वही कह रहा है कि मतलब 90-91 यानी पिछला कटअप को ही रिपीट करने के आसपास रहेगा कटअप। हाँ, उससे ज्यादा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी नहीं, उससे ज्यादा कोई अगर कह रहा है तो पता नहीं उसको या तो वो उस तरह का सोच नहीं पा रहा है या फिर किसी और को बरगलाने की बात सोचता होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक, बिल्कुल, ओके जी। और कोई है? पवन जी हाथ हैंड रेज कर रहे हैं, सचिन हैंड रेज कर रहे हैं, और कोई? मेंस मोड पे ले चला जाए सर अब। अच्छा, मेंस मोड पे आएंगे। बहुत अच्छा डिस्कशन भी करेंगे। अभी हम पटना कलम का पूरा इतना अच्छा बताएंगे कि अच्छा लगेगा सुन के, ये तो हम आपको वादा कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। अब हम लोग को सर बस आगे का रणनीति बनाते हुए तैयारी करना है सर अच्छे से, बाकी सबका आएगा सर, कट ऑफ वही रहेगा। कट ऑफ वही रहने वाला है। मैं जो कल बोल रहा शेड्यूल था, कास्ट की कट ऑफ क्या हो सकती है सर? देखिए एक चीज और कि जो भी क्या कहते हैं कट ऑफ में कंफ्यूज है ना, बहुत मैक्सिमम जा सकता है ना, जो पिछला वाला कट ऑफ है ना वो अपना कट ऑफ मिला लीजिए। उससे अगर 1 नंबर 2 नंबर पीछे भी हैं तो भी आप सेफ ही हैं। 69 का कट ऑफ मिला लीजिएगा, क्योंकि हर कैटेगरी का कट ऑफ याद नहीं है मुझे भी एग्जैक्टली कि बीसी है, मेल है, फिर फीमेल है, ओबीसी है, बहुत होता है ना, तो एग्जैक्ट सबका याद नहीं। हम लोग बताएंगे भी तो सिर्फ जनरल का बताएंगे, फिर अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो आई थिंक कि सब लोग एग्जाम में रद्द हो जाए भाई, बहुत टेंशन है। नहीं मतलब कि ठीक है। अब सुशांत बोलिए। हाँ सर मैं इस साल के कट ऑफ को बताने से पहले 67 से इसको कंपेयर करना चाहूंगा। ठीक है सर, 67 में 113 कट ऑफ गया था। उस टाइम कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो अगर हम लोग क्वेश्चन जनरली देखें कि 67 में भी जनरली लोग जो कट ऑफ से ऊपर आते हैं, जनरल वाले 113, तो उन लोग का आइडियल अटेम्प्ट 135 होता है, ठीक है? तो 15 क्वेश्चन वो लोग लास्ट में तुक्का लगाते हैं, जिसमें 5 सही हो गया, ठीक है? तो 113 में इसको 5 बोनस नंबर मिला, तो 108 हुआ, ठीक है? तो उसको हम लोग डिडक्ट कर देते हैं 108। अब क्या होता है कि 135 जो वो लोग बनाए उसमें 20-22 क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है? क्योंकि 113 और 135 में हम लोग डिडक्ट करते हैं तो 22 गलत हुआ पे। तो उसका अगर हम लोग नेगेटिव करते हैं, माइनस करते हैं नंबर, तो 7 नंबर और माइनस होंगे। तो 108 में से 7 हम लोग अगर माइनस करते हैं तो 101 हो गया, ठीक है? तो अगर 800 सीट होता, 67 जैसे अगर 800 सीट होता तो 101 कट ऑफ जाता, ठीक है? तो उस टाइम क्या हुआ था कि 11,000 स्टूडेंट को निकाला गया था। तो 11,000 में जनरल कैटेगरी में जो होंगे वो लगभग 30 से 35% ही जनरल कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि 33% तो पहले ही महिला खत्म हो जाता है। बाकी सब जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी होते हैं उन सबको घटा दे तो 30 से 35% जनरल वाले बचते हैं। तो उस टाइम 3500 लोग जनरल में गए, 3500-3600 जनरल में गए, और इस साल जाएंगे 7,000 लोग, ठीक है? तो एक्स्ट्रा 3500 स्टूडेंट इस साल आना है, ठीक है? तो अगर हम लोग 101 से 100 के बीच में हम लोग देखेंगे तो 200 से 250 स्टूडेंट 100 से 101 के बीच में होंगे, फिर वो बढ़ते चले जाएंगे कि 250 के बाद 300, 350, फिर वो भी नीचे जितना हम लोग जाएंगे वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है? तो हम लोग को टोटल कितना लेना है? 3500 तक लाना है, ठीक है? तो अगर हम लोग 250 से 750 जाएंगे, ठीक है, 50-50 अगर हम लोग बढ़ाते चले गए तो ये 3500 हो जाएगा, ठीक है? तो इससे भी क्या होता है कि इससे भी हम लोग का 6 से 7 नंबर कट ऑफ गिरेगा, ठीक है? तो वहां से मुझे लगता है कि 93 to 95 ये होगा रेंज, ठीक है? और उसके बाद जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है कि एग्जाम खराब चला गया, आंसर की कुछ और आएगा, ये हर साल होता है। 2-4 क्वेश्चन वो हर साल होता है, 2-4 या 5 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो ये सब ऊपर नीचे हर साल होता है। तो मुझे जो लगता है वो 93 to 95 ये कट ऑफ जाएगा जनरल का। और इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी है तो उसमें ओबीसी छोड़ के मतलब BC2 छोड़ के
बाकी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा उसमें गैप ज्यादा दिखेगा। यही है सर। चलिए, तो आदित्य सर कुछ बोलेंगे आप? अब बंद करेंगे कट ऑफ वाले को, फिर मेंस पे आना। हाँ बिल्कुल है ना, काफी सही कह रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा नहीं जाना हो चाहिए। और पता नहीं कोई बोल रहे थे 100 नंबर। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग कई बार सेलेक्टेड हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं, यूपीपीएससी दे चुके हैं, यूपीएससी दे चुके हैं, इवन दरोगा वाले भी थे, है ना। तो इन सब का इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि 100 चला जाएगा, तो मतलब पता नहीं कहाँ से आप किन लोगों की बात कर रहे हैं। एग्जाम हॉल से निकलने पे और बस में बैठने पे जब आप कह रहे हैं कि उनको 95 आ रहा था, तो आप समझिए कि घर तक जाते जाते और एक दिन 2 दिन बिताने के बाद उनका नंबर 85 83 82 पे पहुंच गया होगा। ठीक है, ये होता है, स्वाभाविक है। ठीक है ना। तो इसलिए इतना है ना, इसको इस तरीके से नहीं उड़ाना नहीं है, चीज़ों को वास्तविकता के साथ जुड़ के रखना है। ठीक है, कुछ और लोग हैं देखिए जुड़े हुए। राजन बहुत देर से हैंड राइज किए, हम एक बार उनसे ले लेते हैं। पवन भी बोल रहे हैं कुछ, बताइए। जिनको नहीं बोलना है प्लीज हैंड डाउन कर लें। हाँ बिल्कुल, है ना, जिनको नहीं कुछ कहना वो हैंड डाउन कर सकते हैं। प्रशांत कुछ बोलना है? हाँ सर। सर 68 में आयोग ही सर पोलिंग करवाया था एक। काफी एग्जैक्ट पोलिंग था उनका, 91 92 लड़कों ने किया था। पवन को, प्रशांत को बोलने दो पहले। और उसके पहले सर 67 में देखा था सर, कई सारे यूट्यूब चैनल वालों ने भी पोलिंग करवाया था, और तब भी लग रहा था कि 108 109 कट ऑफ जाएगा। हालांकि लोग मान नहीं रहे थे, और गया था 113 कट ऑफ। तो सर क्या कोई पोलिंग सैंपल है सर लार्ज अमाउंट में, जिसे सर आप पता चल सके? पोलिंग सैंपल है, जाके देख लेना टेलीग्राम पे, अपने ही टेलीग्राम चैनल पे पोलिंग सैंपल है। और काफी वो 13 तारीख 14 तारीख के आसपास में, पीछे जाके देखना पड़ेगा, देख लेना जाके। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि तो इसे लोग 110 115, तो हम भी थोड़ा उसमें आश्चर्य में आ गए। तो उन लोग से पूछे हम, तो वो बोले कि नहीं, मेरा 93 आ रहा था, तो उन लोग से हम शेयर किए थे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, तुम लोग आराम से तैयारी करो, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि हम लोग भी जब, क्योंकि इस बार जो करंट अफेयर्स दिया था, तो करंट अफेयर्स में बोल रहे हैं उन लोग कि मतलब सबको उसमें मतलब बहुत परेशान किया करंट अफेयर्स। तो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं बोर्ड जो है वो कट ऑफ को मैनेज करने के लिए ऐसा दिया है कि कट ऑफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। वो लोग भी यूपीएससी और बीपीएससी हमेशा देते रहे हैं, उन लोग यूपीपीएससी भी दिए हुए हैं लोग। तो बता रहे थे कि वो पूरा मतलब बोर्ड जो है अपना वो सब कट ऑफ को मैनेज करने के लिए ऐसा दिया है। जो लोग बोल रहे थे कि 2020-22 का करंट डाल दिया है, तो मैनेज करने के लिए हाँ, दिया कुछ परसेंट बाउंसर रहते ही हैं, बात सही है, वो कह रहे थे, ऐसा कोई गलत नहीं है। ठीक है, इस बार इस बता रहे हो कि 30-35 क्वेश्चन था करंट अफेयर, इसमें 22-23 क्वेश्चन जो था वो 20-22 का पूछ दिया था। पूछ दिया था, वैसा था। तो उससे कुछ ज्यादा कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, कि वही कि बहुत जाएगा तो पिछला कट ऑफ मतलब बोल रहे किसी हाल में पार नहीं करेगा। ओके, देखिए सारी बातें चर्चा में थी, लगभग बातें आप लोग ने बता दिया, वही लगभग कंक्लूजन मेरा भी है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये 48-50 मिनट हो चुका है। ठीक है, बस आप नोट कर लीजिए कि कट ऑफ क्या जा रहा है। सबसे पहले जो मेरा प्रिडिक्शन है वो 88 ±2 का प्रिडिक्शन है। ठीक है, इससे ज्यादा का प्रिडिक्शन नहीं दिख रहा है। सारा फैक्टर कंक्लूजन करने के बाद फैक्टर बोलना स्टार्ट करेंगे तो 15 मिनट 20 मिनट तक अकेले हम ही फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम मतलब कि अगर कोई क्या कहते हैं 88 से 90 के बीच में जनरल से जा रहे हैं तो बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। हम 88 ±2 ही कट ऑफ बता रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है आज के अथी। हाँ, 80 सब कैटेगरी का हम बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पिछला वाला जो कट ऑफ था अनरिजर्व फीमेल का, वो 84 था, तो 2 नंबर इसमें माइनस कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस का 86 था, 2 नंबर माइनस कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस फीमेल 77 था, 2 नंबर माइनस करें तो 75 हो जाएगा। एससी का 75 था, 2 नंबर माइनस करें 73 हो जाएगा। एससी फीमेल का भी वही 1-1.5 नंबर के आसपास माइनस कर लें तो ये 61 था, तो 60 के आसपास चला जाएगा। एसटी का कटअप 79 था, इसमें 3 नंबर के आसपास आप माइनस कर सकते हैं। एसटी फीमेल का कटअप 54 था, तो इसमें 1 नंबर माइनस करेंगे, इसमें ज्यादा माइनस नहीं करेंगे। ईबीसी का कटअप 84.67 था, इसमें 1 से 2 नंबर तक 1.5 नंबर तक माइनस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा रहती है।
ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 74 था, इसमें जो है कि वही 1.5 नंबर के आसपास माइनस कर लेंगे। बीसी का कट ऑफ 88.67 था, आप इसमें 1.5 नंबर से ज्यादा किसी भी सूरत में माइनस मत कीजिएगा, क्योंकि बीसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, इसका संख्या भी ठीक ठाक है। बीसी फीमेल 88 है, इसमें 2 नंबर माइनस कर सकते हैं, लड़कियों की संख्या थोड़ी कम रह सकती है, 1.5 से 2 नंबर ही माइनस करेंगे। लेकिन बीसीएल कैटेगरी 77 है, 2-3 नंबर माइनस कीजिए। उसके बाद जो वीआई वाले हैं, जो डिसेबल्ड वीआई है, वो 2-3 नंबर, 61 नंबर था, आप 2-3 नंबर माइनस करें। डिसेबल्ड डीडी जो 52 नंबर था, आप 2-3 नंबर अपना माइनस कर लें। डिसेबल्ड ओएच 72 नंबर था, आप 2 नंबर अपना माइनस कर लेंगे। डिसेबल्ड एमडी 53 नंबर था, आप 50 पे भी हैं तो भी सेफ है, 3 नंबर के आसपास आप माइनस कर सकते हैं। और एक्स फ्रीडम फाइटर के बच्चे 76 पे थे, आप 76 से आप जो है कि 3 नंबर के भी आसपास 2.5 से 3 नंबर तक माइनस कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम फाइटर वालों की संख्या धीरे धीरे घटती ही जा रही है, संख्या बहुत लिमिटेड है इसकी। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ओके।